चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। जयपुर में महारैली की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। महंगाई हटाओ रैली को लेकर पीसीसी ऑफिस में सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन की मौजूदगी में बैठक हुई। पीसीसी में कांग्रेस का मंथन खत्म होने के बाद सीएम ने मीडिया से कहा कि 12 दिसंबर की रैली के साथ ही एनडीए के पतन की शुरुआत होगी। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि गृह मंत्री से ये उम्मीद नहीं थी कि वो प्रदेश की जनता को भ्रमित करके जाएंगे। केंद्रीय मंत्री बिना तर्क की बात करते हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई हटाओ रैली शानदार होगी। रैली में बहुत लोग आने वाले हैं। साथ ही सीएम ने प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में हमारी सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की ही जमानत जब्त हो गई। हमारे विधायकों ने हमारा साथ दिया। वहीं सीएमआर में मंत्रिपरिषद की महंगाई हटाओ रैली को लेकर बैठक हुई, जिसमें सभी प्रभारी मंत्रियों ने जिलों में तैयारियों को लेकर रिपोर्ट दी। प्रभारी मंत्रियों ने दावा किया कि कोरोना के बाद भी सबसे बड़ी रैली होगी। 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली में 2 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ओमिक्रॉन ज्यादा पावरफुल नहीं है, फिर भी कोरोना गाइडलाइन का सभी पालन करें। 8 सूत्री मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। रेजिडेंट्स की हड़ताल के चलते मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हड़ताल को देखते हुए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। पीबीएम अस्पताल में 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत रेजिडेंट डॉक्टरों के संपूर्ण कार्य बहिष्कार के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। ऐसे में पीबीएम प्रशासन ने सीनियर डॉक्टर की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई है, ताकि अस्पताल में व्यवस्था बनी रहे। पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही खुद वार्डों में जाकर मरीजों को देख रहे हैं। वहीं 70 से अधिक जूनियर रेजिडेंट्स को नियुक्ति देकर व्यवस्था को संभाला जा रहा है। काजूवाला में सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष पर पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने लाठियों तलवार से जानलेवा हमला कर दिया और गाड़ी में तोड़फोड़। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से एक कार भी जब्त किया। नोखा थाना क्षेत्र के रोड़ा गांव के सैनिक पूनम चंद भादु की पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सैनिक के पार्थिव शरीर का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। काजूवाला में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया, जहां सर्दी के सीजन के पहले दिन घना कोहरा दिखाई दिया, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और वीसी के माध्यम से अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में 40% डॉक्टर के साथ चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की अस्पताल प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में लगातार सर्वर डाउन होने से भी काम प्रभावित हो रहा है। रथकाकरा के जंगल में लकड़ियां बीनने गई महिलाओं ने आरोप लगाया कि वहां पहुंचे महिला वनकर्मी और होमगार्ड के जवान उनके साथ अभद्रता की और धक्का मुक्की कर कपड़े फाड़ दिए। पोलाई कला गांव में निर्माणाधीन मकान में काम के दौरान एक दीवार ढहने से एक 24 साल के मजदूर को चोट लग गई और वो घायल हो गए। अनंतपुरा इलाके में तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक गाय आ गई, जिससे बाइक स्लिप होकर गिर गई। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौत हो गई।
एक बाइक सवार को सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। महिला की हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाने की मांग को लेकर नारायणी सेना ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश बॉर्डर के चोमेला इलाके से 12 साल के एक दिव्यांग लड़के ने शराबी पिता की मारपीट से परेशान होकर घर छोड़ दिया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सूचना पर चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू कर लड़के को ढूंढा, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने बालक को अस्थायी आश्रय दिलाया। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के बाद अब कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सरकार से नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। अजमेर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने भी ऐलान कर दिया है कि 3 दिन में उनके बकाया वेतन नहीं मिले तो वो वैक्सीनेशन कैंप सहित अन्य काम का बहिष्कार करेंगे। अजमेर के लोक अभियोजकों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मुलाकात कर सहयोगिता नगर में बन रहे एक नए अदालत परिसर में एक अलग से स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की। रामगंज थाना क्षेत्र स्थित चंद्रवरदाई नगर में युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई। युवती ने टोनी कहार नामक युवक पर क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करने और घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान रामलाल जाट ने केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया, तो वहीं जयपुर में होने वाली कांग्रेस की रैली को सफल बनाने का दावा किया। करीब 40 सालों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ता हर महीने की 7 तारीख को कोर्ट परिसर में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करके धरना देंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में भी चिकित्सा व्यवस्था चरमराने लगी है। रेजिडेंट पिछले 9 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। उदयपुर की एनिमल एंड संस्था के गणपत सिंह देवड़ा ने रेस्क्यू कर एक कुत्ते को पैंथर का शिकार होने से बचा लिया। घटना का वीडियो रेस्क्यूअर निखिल ने बनाया, जो उस समय गणपत सिंह के साथ थे। फिल्म अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन एक पहल स्वच्छ हवा की ओर अभियान के तहत मुंबई से दिल्ली तक साइकिल यात्रा पर हैं। मिलिंद सोमन आज इस अभियान के तहत लेक सिटी उदयपुर पहुंचे। मिलिंद इस यात्रा के दौरान 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर रहे हैं। इस दौरान मिलिंद ने कहा कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण पर अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, साथ ही सभी को अपने खुद के लिए समय निकालकर फिट रखना चाहिए। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने लोकसभा में किसानों और व्यापारियों की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया और रेल मंत्री को बयाना कस्बे में रेलवे स्टेशन पर रैक पॉइंट बनाने को लेकर कहा, जिससे कि वहां के व्यापारियों और किसानों को इसका लाभ मिले। भरतपुर शहर की जीवनदायिनी कही जाने वाली सुजान गंगा नहर का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर हिमांशु गुप्ता पहुंचे, जहां नहर का निरीक्षण कर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लखनपुर थाना क्षेत्र के गादोली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष पर अवैध हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया।